केवल उत्तर प्रदेश में 5 यादव हैं जिनका नाम अखिलेश यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव और आदित्य यादव। बाकी के सब यादव जो है मतलब शर्म आनी चाहिए यादव बंधुओं को। हम क्षत्रियों में तो विरोध करते खड़े हो जाते हैं, यादवों को भी धिक्कार है, डिम्पल यादव के जिताने का काम करते हैं। इस बार वोट यादवों का भी राम के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर जाएगा, ये ऐसी हमें उम्मीद है। यादवों में भी 30% वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है और बाकी सातों जात किसी भी कास्ट के वोट हो सब एकजुट होकर मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, सब राष्ट्र के नाम पर वोट दे रहे हैं और सब राम के नाम पर वोट दे रहे हैं। इतनी स्थिति है कि डिम्पल जी के बच्चे भी वोट मांग रहे हैं और जब इतनी स्थिति खराब है, उत्तराखंड से भी जब बुला लिए तो सोच लो कहाँ स्थिति खराब है। उनका परिवार ही खतरे में है, जितने लोग उनके परिवार से खड़े हुए सब लोग हारेंगे। परिवार ही खतरे में। सैपई से ही लिस्ट बनकर आती थी और 5-5 लाख रुपए यहाँ से लिए जाते थे पुलिस वालों से, किसी से जो पुलिस की भर्ती थी, नीचे किसी की भर्ती थी, 5-5 लाख रुपए लेते थे वो लोग। समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट पे द न्यूज़पेपर की टीम इस वक्त मौजूद है। गढ़ मेरा कहना इसलिए है क्योंकि अब तक मैनपुरी लोकसभा सीट से यहां से जो सांसद रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं उन्हीं लोगों के बीच में, यानी मैनपुरी लोकसभा सीट के बीच में, और वहीं के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। यहां से इस वक्त पूर्व सीएम यानी अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव इस वक्त यहां से सांसद हैं और इस बार भी चुनाव में तैयारी के दम पर वो भी दम भर रहे हैं। और इधर से जयवीर सिंह भाजपा से सांसद के जो प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी हैं। क्या समाजवादी पार्टी का गढ़ को तोड़ने में इस बार भारतीय जनता पार्टी कामयाब रहेगी? यही चर्चा करने के लिए मैं मैनपुरी में मौजूद हूं और मैनपुरी के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। तो स्पष्ट चर्चा होगी कि क्या इस बार गढ़ टूटेगा या दोबारा से समाजवादी पार्टी का सांसद चुना जाएगा। क्या नाम आपका? डॉक्टर रवि चौहान। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि गढ़ रहा है और ये गढ़ ध्वस्त होना इतना आसान भी नहीं है, तो क्या जनता इस बार कैसे इस गढ़ को ध्वस्त कर पाएगी? एक उपचुनाव छोड़ दिया जाए, जो माननीय नेताजी की जो है श्रद्धांजलि मैनपुरी पब्लिक ने अर्पित कर दी। उससे पहले जितने भी चुनाव हुए, कोई भी चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी 9, 10 और 20 हजार से ऊपर नहीं आ रही है। नवासी से लेकर पंडित राम नरेश अग्नोत्री लड़े थे 9,000 वोट से आ रहे, उपदेश खलीफा लड़े थे 21,000 वोट से आ रहे, उस बाद बाबू दर्शन सिंह लड़े तो 19,000 वोट से आ रहे, अशोक यादव लड़े तो 19,000। पिछले चुनाव में जब सपा और बसपा दोनों एक थे तो प्रेम सिंह साग के 90,000 वोट से चुनाव हारे थे। तो इसलिए गढ़ तो नहीं है, ये धार्मिक नगरी मैनपुरी, यहाँ सबसे ज्यादा धर्म की इसके इस बार वोट राम के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर जाएगा। कि राष्ट्र के नाम पर 370 से हटाने का काम जो मोदी जी ने किया है, वो भारत के माथे पर एक राष्ट्र और 2-2 संविधान जो चल रहे थे उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है। इसलिए मैनपुरी की नगरी ने सोच लिया है इस बार जो है कमल का फूल जो है खिलाकर मोदी जी के जो है मस्तक में लगाना है। और आज अमित शाह जी ने जो भाषण दिया है, उन्होंने कहा कि आप जयवीर सिंह को जिता दीजिए और मंत्री हम बना देंगे। 96 के बाद माननीय नेताजी रक्षा मंत्री थे, मुझे लगता है जयवीर सिंह जाके कैबिनेट मंत्री बनेंगे और मैनपुरी का विकास कराएंगे। 2 साल में जो विकास कराया है वास्तव में देखने लायक विकास है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने वाली बात, किसान निधि, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना, हर घर में गैस चूल्हा देना, और सबसे बड़ी चाह है कि मुलायम सिंह जब यहाँ मुख्यमंत्री हुए थे तो यहीं आप गांव है क्या पड़ता दन्नार, रात भर बसें लुटती नहीं और वो कुछ नहीं हुआ, आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। इसलिए मैनपुरी की जनता ने ठान लिया है इस बार डिम्पल जी को हराकर समाजवादी पार्टी का अंतिम किला जो है ढाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह भारी मतों से विजयी होकर जाएंगे। लेकिन डिम्पल यादव चुनाव मैदान में है, कोई जनरल प्रत्याशी नहीं है। अखिलेश यादव की पत्नी स्वयं चुनाव मैदान में है। डिम्पल यादव फिरोजाबाद से भी मैदान में थी, तब भी अखिलेश यादव की पत्नी थी। डिम्पल यादव कन्नौज से भी मैदान में थी, तब भी अखिलेश यादव की पत्नी थी। अगर इतना ही डिम्पल यादव या उनका बहुत तेज प्रताप यादव को टिकट देकर, मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से, काय के लिए जो है टिकट चेक किया और खुद लड़ने जाना पड़ा और वो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान। आज ही कल पता लगा है कि यहाँ राजेश खटीक जो समाजवादी पार्टी के खाटी के कार्यकर्ता थे, वो अखिलेश जी से मिले हैं, गालियां देकर उन्हें भगाया है। और पीडीए का जो नाटक करते राजेश खटीक दलित समुदाय का व्यक्ति है, उसकी भारी बेइज्जती करी है। आज अखबार में दिया, अमर उजाला अखबार भरा पड़ा है, उसने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज बीजेपी में इस नारा देकर आया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देकर राजेश खटीक का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। हम लोग सब पब्लिक लोगों ने सोच रखा है कि अगर मैनपुरी का विकास चाहते हैं, मैनपुरी में शांति चाहते हैं, मैनपुरी को अराजकता से दूर रहते हैं, रही बात समाजवादी पार्टी के विकास,
कोई विकास, केवल सड़कों का विकास किया है। समाजवादी पार्टी के एक वर्ग के ठेकेदारों का जो है विकास करने के लिए, उन्हीं के ठेके, एक ही वर्ग के, एक ही जात के, और अब तो अपनी जात को भी नहीं परिवारवाद। केवल उत्तर प्रदेश में 5 यादव हैं जिनका नाम अखिलेश यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव और आदित्य यादव। बाकी के सब यादव जो है, मतलब शर्म आनी चाहिए यादव बंधुओं को। हम क्षत्रियों में तो विरोध करते खड़े हो जाते हैं। वो 5 लोग राजा हैं, बाकी सब उनके प्रजा है। ऐसी प्रजा बनने से लोकतंत्र में अगर हम प्रजा रहेंगे तो उन यादवों को भी धिक्कार है। डिम्पल यादव के जिताने का काम करते। इस बार वोट यादवों का भी राम के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर जाएगा, ये ऐसी हमें उम्मीद है। 30% यादवों को वोट माननीय मंत्री जी को मिलने जा रहा है। लगातार यादव सब शामिल हो रहे हैं। आप देखिए गिरोर से अनुजेश यादव जो धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं, और उनके अखिलेश यादव के खास मित्र मनोज यादव RCL वाले समाजवादी पार्टी छोड़कर। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी का सम्मान नहीं है, ना रिश्तेदार का सम्मान। जब अपने दामाद को धक्का देकर निकाल दिया गया, अनुजेश यादव अखिलेश यादव के बहनोई खास मित्र जो साथ साथ पड़े, उनको पैसे के चक्कर में उनको निकाल के बाहर किया गया, मनोज यादव। तो भारतीय जनता पार्टी इन्होंने शरण दी। भारतीय जनता पार्टी हर गिरे हुए को, हर नीचे, हर दबे को शरण देने का काम करती है। हम सब लोगों को शरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर हमें अपनी सुरक्षित रहना है, बहू बेटियों को सुरक्षित रखना है, सबका विकास करना है, सबके साथ चलना है और देश को राष्ट्र हित में देखना है, हमारे देश को अगर विश्व में अगर ऊपर नाम कमाना है, तो हमें इस बार मोदी जी के साथ जाना ही पड़ेगा। और इस 80 के साथ 400 में साथ ये हम मैनपुरी वालों ने प्रतिज्ञा कर लगी है कि 400, जब 400 प्लस में एक सीट, एक उस गुलदस्ते में एक फूल मैनपुरी का भी होगा, जिसमें माननीय मंत्री जी होंगे। और मंत्री जी निश्चित रूप से यहाँ से हम लोग जिता के भेजेंगे, वहाँ से कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेकर आएंगे और यहाँ विकास की गंगा बहाने का कार्य करेंगे। और यहाँ जो वादा किए गए थे पहले समाजवादी पार्टी ने, बहुत पहले हम छोटे थे 89 में, तो वहाँ जब आए थे तो हमारे कोसमा में एक कौन सा चीनी मिल का बलराम सिंह ने सर्वे कराया गया था। मुलायम सिंह उसको जसवंत नगर ले गए, NGC ने उसको परमिशन नहीं दी क्योंकि वहाँ उनका जो मैं बीच में ब्रेक कर रहा हूँ। आपने अभी सुरक्षा की बात की, आपने शांति की बात की, तो क्या अभी अशांति नहीं है? अभी अगर ये समाजवादी पार्टी में रह के ऐसी शांति यहाँ पर नहीं है? ऐसा क्या माहौल था जो आप चाहते हैं कि सरकार ने? नहीं, उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। अब पिछले 6 साल से मैनपुरी में सुकून है। पिछले यहाँ जब सरकार जरूर भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन विधायक यहाँ क्या स्थिति थी यहाँ पब्लिक को मालूम, हर पब्लिक को मालूम है। इस माइक में नहीं कहना चाहूँगा। तो इन 2 सालों में जो माननीय मंत्री जी ने जो विकास किया है, और निश्चित रूप से कि जो सुरक्षा की भावना लोगों में है, छोटे से छोटे तबके का व्यक्ति, अगर छोटे छोटे तबके का व्यक्ति, हमारे ये बड़े बड़े लोग भी अगर उससे कह दे तो पुलिस आती है, कार्रवाई करती है। समाजवादी पार्टी के जब गुंडे जो है कोतवाली में बैठ जाया करते थे, किसी माई के लाल, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की ताकत नहीं है जो वहाँ कोतवाली में बैठ के अब वो अपनी चला सके। कानून का राज है, योगी जी का राज, कानून का राज। और निश्चित रूप से अखिलेश यादव तो कुछ और कहते हैं कि नीतियां ही गलत हैं, बुलडोजर नीति, एनकाउंटर नीति, ये सब क्या है? मतलब कानून को हाथ में लेकर अपराधियों चाहे किसी को भी परेशान किया जा रहा है खुले में? किसी को परेशान नहीं किया जा रहा। किसी को अपराधी तख्ती लेकर थाने में सरेंडर हो रहे हैं कि हम सरेंडर हो रहे हैं। अब ये देखिए अखिलेश यादव तो ये भी कहते हैं मुख्तार अंसार को मरवा डाला, जबकि उनका पूरा वो आ गया कि वो उससे आ रहे हैं और हार्ट अटैक से मृत्यु, उनका बिसरा भी टेस्ट होके आ गया। तो ये तो सब आरोप लगाना है, ये आरोप लगाना है। ये आरोप बार बार लगाते, इसी तरह से वो जीतते रहे। डिम्पल यादव हारेंगे यहाँ से, लग रहा है आपको? 100% डिम्पल यादव हारेंगे और 2 लाख वोट से हार के जा रही है। 2 लाख वोटों से इस बार केवल यादवों, यादव कह रहे हैं कि 3-4 लाख से तो जीत जाएंगे। यादवों में भी 30% वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। और बाकी 7 जात, किसी भी कास्ट के वोट हो, सब एकजुट होकर मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, सब राष्ट्र के नाम पर वोट दे रहे हैं और सब राम के नाम पर वोट दे रहे हैं। बोलो जय श्री राम। तो राम के नाम पर वोट कि काम के नाम पर वोट? काम तो चल ही रहा है। जब राम का राम राज में कोई तो गांधी जी ने कहा है कि अगर आपको सबको सुख रखना है तो राम की तरीके से काम करना पड़ेगा और राम की तरह न्याय करना पड़ेगा। तो जब राम राज्य जब होगा तो किसी को सबका साथ, सबका विकास, तो काम तो होगा। काम हो रहा है इन 2 साल में। काम आप आए होंगे, किसी भी चौराहे पे देखें हर मूर्ति लगी हुई है। ये काम माननीय मंत्री जी ने करा के दिया है। और हमारे जितने भी आश्रम हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, यहाँ ओछा हमारा यहाँ आश्रम, ये
ऋषि आश्रम, इन सब में करोड़ों रुपए का काम जो है माननीय मंत्री जी ने करा दिया। कोई स्टेशन हमारी अभी आप देखिए बन के तैयार हो रही है, किसी में प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई दलाल नहीं हो रहा है, कोई दलाली मुझे जानकारी। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप आ जाइए, परिचय बता दीजिए, नाम बता दीजिएगा, आ जाइए बता दीजिए, नाम बता दीजिए। हाँ, निर्मेशन मिश्रा। कैसा लग रहा है, क्योंकि माहौल अब बिल्कुल पीक पे है, चुनाव बहुत नजदीक है, अखिलेश यादव की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ से जयवीर सिंह भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, किसकी विजय होने वाली है? जयवीर सिंह की विजय होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यादव और अन्य जातियाँ जो है सब एकजुट हो गई हैं। मोहम्मदन भाई भी हमारे कुछ न कुछ जो समय पढ़े लिखे हैं वो भी जो है सब भाजपा के ही साथ आ रहे हैं, और इस वजह से जो है यहाँ डिम्पल यादव हार के यहाँ से जाएगी और डिम्पल यादव को यहाँ जीतेंगी नहीं। बहुत यादव वर्ग, अभी जब अमित शाह जी की मीटिंग थी किसनी में, तो हम सब लोग गए, वहाँ हजारों यादव जो है सम्मिलित हुआ है, और अब इधर उधर से हाथ मारने से क्या फायदा है? तो मैंने गुंडे की सिवाय कुछ किया? सड़कें केवल बनाई, सड़कों ही थोड़ा केवल विकास नहीं होता, सड़कों ही बनाई जो ऐसी बनाई कि 6 महीने बाद सड़कें सब टूट गई हैं, और उन्हीं के ही लोगों ने सड़कें बनाई, तो ऐसी सड़कें, ऐसा विकास किस काम का है? तो मतलब कुल मिलाकर आप लोग डिम्पल यादव को हरा रहे हैं? बिल्कुल, डिम्पल यादव हार के जाएंगे यहाँ से आ रहे हैं, और कन्नौज से भी अखिलेश यादव हार के जाएंगे। कन्नौज से अखिलेश यादव? हाँ, कन्नौज देख लीजिए, क्योंकि इस बार तो कांग्रेस भी साथ है। अरे कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस में कोई वजूद ही नहीं। पिछली बार उनका जब बसपा साथ थी तब स्थिति हुई, तो अब तो अकेली खाली सपा रह गई है, कांग्रेस में कोई ताकत नहीं, तो कहाँ से जीत पाएंगे? तो लग रहा है कि जीत जाएंगी डिम्पल यादव जीतेंगे कि जयवीर सिंह? डिम्पल यादव हारेंगे और जयवीर सिंह जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ, मोदी जी के 400 पार में मैनपुरी का सहयोग हाँ, पूर्ण अब की दफा पूर्ण रूप से सहयोग है। हाँ, 400 पार का हो रही है, 400 पार लग रहा है। अरे हो जाएंगी। राहुल गांधी लेकिन कह रहे हैं कि इस बार 200 से पार होना बहुत मुश्किल है, 400 तो वैसे ही। अरे राहुल गांधी अपने खुद छोड़ के भाग रहे हैं, राहुल गांधी अपनी सीटें छोड़ के भाग अमेठी से तो जीत ले। क्या बताइए। अमेठी जीत ले पहले। कौन? राहुल जी और कौन? कठपुतली हैं, अमेठी से नहीं जीत पाएंगे। हाँ, नहीं जीत पाएंगे। हाँ, कह रहे इस बार तो इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी, कह रहे हैं राहुल गांधी। आप कहाँ की मीडिया है? मैं तो यहीं से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। यहाँ की कर रहे हैं कि यहाँ खबर नहीं छापते मीडिया वाले। हाँ, लिखिए आप हमारा नाम। हाँ बताइए। यहाँ पहले मीडिया खबर नहीं छापती है पेपर में। हाँ, अच्छा, कौन जीत रहा है ये बताइए। अरे यहाँ तो जयवीर जीतेंगे, और योगी जी के नाम से पूरा देश तो है ही, यूपी विश्व में फैल गए। मोदी जी बस इशारे में समझ रहे हो आप? हाँ, ये सारे समझ ले। ये सब डिम्पल यादव हार रही है कि जीत रही है? सब हारेंगे और 400 के पार पहले जो फीड है वही होगा। जनता हरा देगी डिम्पल यादव? डिम्पल का निरे डिम्पल हारेंगी। क्या कह रहे हैं? डिम्पल यादव हारेंगी यहाँ से? हारेंगी। अच्छा। हाँ, मेरा नाम सूरज भान गुप्ता लिखो। अच्छा। हाँ, हार जाएंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हरा नहीं पाएगा कोई भी। हम करे दुनिया हमें नहीं हरा पाएगी, हम हारेंगे लिए और बोलो। हाँ, वे हारेंगी दुनिया। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं। आप हमें सुनो, यहाँ मीडिया मुझसे मत कर पाइए। मीडिया यहाँ ये कह रही हम हाथ बंधे, हम तुम्हारी खबर छाप नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ, मीडिया कहती है। अच्छा। हाँ, बताओ कौन मीडिया थी मैनपुरी में जो हमसे बात कर रहा है? दूसरा चुनाव हमेशा हर दोनों, दूसरा चुनाव कहीं मिल नहीं है, दूसरा चुनाव हारी है। दूसरी चुनाव कहीं मिल रही हो, बताओ दूसरा चुनाव हारी है। तो बस ये वो सिनेरियो बना रहे हैं कि दूसरा हारी इसलिए हार जाएंगे। जी बिल्कुल वैसे भी, और जनता वैसे भी कर रहे हैं काम पे काम। राजनीतिक टोटका है, ये चलता नहीं है। डिम्पल जी ने उत्तराखंड से अपनी बहनें बुला ली हैं चुनाव के लिए। इतनी स्थिति है कि डिम्पल जी के बच्चे भी वोट मांग रहे हैं, और जब इतनी स्थिति खराब है, उत्तराखंड से भी जब बुला लिए, तो सोच लो कहाँ स्थिति खराब है। ऐसे तो वो भी कह रहे हैं कि जगह जगह मोदी जी को इतनी रैलियां करके वोट मांगने जाना। मोदी जी के नाम पे अखिलेश जी मांगे। मोदी जी के लिए उत्तराखंड से जो है उनकी बहनें आ गई, उत्तराखंड में प्रचार करें ना, तो यहाँ आके तो मोदी जी के नाम पे तो वोट मिल रहा है। मोदी जी के नाम, मोदी तो राष्ट्र पुरुष है ना, मोदी राष्ट्र पुरुष है, मोदी के नाम पे तो वोट मिल रहा है। तो मोदी अगर राष्ट्र पुरुष वोट मांग रहा है तो क्या बुराई उसमें? क्या हाल है मैनपुरी, क्या सीट, क्या लग रहा है सिनेरियो? मैनपुरी में तो बीजेपी आनी है कंफर्म। बिल्कुल जयवीर सिंह जीतेंगे? बिल्कुल हारेंगे डिम्पल यादव, और कम से कम 2 से 2 लाख से वोटों से ज्यादा से ही उनकी हार होगी। भाई 2.5 लाख 2.25 लाख से तो जीती है अभी। अरे तो कितना भी जीती हो, वो एक संपत्ति थी मुलायम सिंह जी की। वो अब उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको इस वजह से उनको संपत्ति मिली थी, तो इस वजह से वो जीती थी। और इस बार तो आप समझ के चलिए बिल्कुल ही हार जाएंगे, कम से कम 2 लाख से वोटों से ऊपर से। 2 लाख से हार जाएंगे? जी हाँ, ज्यादा ही से हारेंगे, कम नहीं हारेंगे। ये तो बहुत कम आंकड़ा बताया मैंने, क्योंकि अभी आप देखिए यहाँ पे बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार है।
अपने आप हॉस्पिटल का ही ले लीजिए। हॉस्पिटल की पहले पोजीशन इतनी डाउन थी कि आदमी जाता था तो उसको एडमिट नहीं करते थे, डॉक्टर नहीं थे। अब आज यहाँ पे ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो यहाँ पे उपलब्ध ना हो। ठीक है, 100 सैया हॉस्पिटल भी इन्होंने ही बनवाया है। ठीक है, और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं इस समय पे, और हर वर्ग को 5 किलो गेहूं और ये सब चीजें फ्री दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया आज तक? इन्होंने किया ही क्या? वही तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, योगी हटाओ, और योगी तो इस बार कह रहे हैं कि मठ में ही जाने वाले हैं। अरे नहीं साहब, उनका परिवार ही खतरे में है। जितने लोग उनके परिवार से खड़े हुए सब लोग हारेंगे। परिवार ही खतरे में। 4 बेटियां सरकारी टीचर, 4 रुपए नहीं लगे, वोट किसको दूं? आप बताइए मीडिया, आप बताइए किसको वोट दूं? इनकी नौकरी, डिम्पल अखिलेश की सरकार में एक नौकरी नहीं लगती। हमारी बेटियां 4 सरकारी टीचर, हाँ, एक इंजीनियर, एक अभी और हो जाएगी। बाबा की राज्य में 27 में हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। और ये जी राष्ट्रपति, अरे प्रधानमंत्री जी होंगे राष्ट्रपति, उसके बाद बाबा होंगे प्रधानमंत्री। योगी जी। और जो भी नौकरी निकलती थी उसको सभा सरकार में, तो सभा वो सफाई से ही लिस्ट बनकर आती थी, और 5-5 लाख रुपए यहाँ से लिए जाते थे पुलिस वालों से। किसी से जो पुलिस की भर्ती थी, नीचे किसी की भर्ती थी, 5-5 लाख रुपए लेते थे वो लोग, तब जो नौकरी देते थे। अब चुनाव देते हैं, आपको जो नौकरी लगी बिना रुपए के नौकरी लग रही, बिना रुपए नौकरी, 1 रुपए नहीं लिया जाता। नौकरी फ्री, सुनो, नौकरी फ्री, गुंडागर्दी 50% कम। हाँ, और ये खत्म हो जाएगी 27 तक। कहते हैं गुंडागर्दी तो योगी जी करा रहे हैं। गुंडा अरे साहब उनके तो भेज लो। देखो, मिट्टी में मिला दूंगा। टीवी में मैंने देखा, अतीक अहमद, अशरफ, मुख्तार अंसारी, आजम खां, जोगिंदर, रामेश्वर एटा, इनने चरम सीमा पे बेईमानी और भ्रष्टाचार किया। आज कुछ नहीं है। मीडिया महोदय, अब अपना पर्चे काट दीजिए पहले। अभी देखिए, क्या नाम आपका? राजीव मिश्रा। राजीव जी, गढ़ का इस बार चुनाव होगा, गढ़ टूटेगा, किला ढहेगा, या फिर समाजवादी पार्टी का फिर से सांसद यानी डिम्पल यादव यहाँ से सांसद? गढ़ नहीं, उनका गड्ढा हो चुका सपा वालों का। अब यहाँ पे सपा का बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाएगा इनका। और यहाँ सपा पहले ही रही, गुंडागर्दी के अलावा यहाँ कुछ नहीं रहा उनका। उनका खाली प्लाट सपा वालों का, और खाली मकान सपा वालों का, और भरे मकान अपने रहते सपा, उनके गुंडागर्दी चरम सीमा पर रहती लोगों की। इसलिए सब जनता यहाँ की है, सब भाजपा को चाह रही है, और भाजपा ही निकलेगी यहाँ से। इनका किला बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन ये आपका मानना है, लेकिन 3.25 लाख वोटों से पिछली बार भी उपचुनाव में जो है डिम्पल यादव जीती हैं। इतने आसान रहा नहीं लग रही है, लेकिन कैसे जनता इसको पॉसिबल कर पाएगी, और क्या कुछ ऐसा रहा जो अब जनता चाहती है कि यहाँ से सांसद जो है वो भाजपा का चुना जाए? नेताजी के सिद्धांत खत्म होने के बाद लोगों को सिंपैथी हो गई थी, इसलिए लोगों ने उनको वोट दे दिया था। अब उनका वो नहीं रहेगा। अब तो सपा खत्म हो चुकी है। सपा सिर्फ परिवारवाद के ऊपर रह गई है। सिर्फ उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कोई नहीं लड़ रहा। एक जात के समेट, 1-2 जातों में समेट के रह गए हैं, और किसी का काम होता नहीं सपा में। इसलिए अब की उनका किला बिल्कुल ध्वस्त हो गया। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किला ढहाना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार भी, और उनका दावा है कि हर बार जो है वो मैनपुरी की सीट समाजवादी परिवार पर ही रहेगी। रही थी जब नेताजी थे, अब नेताजी तो चले गए हैं, अब समाजवादी रही कहाँ? वो तो परिवारवाद रह गया खाली उनका, समाजवादी नहीं रही उनकी। इसलिए उनका किला बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। अब तो यहाँ से कमल ही जीतेगा, चुनाव चिन्ह कमल। तो ऐसा मैं अगर जानूं तो ऐसा क्या रहा, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी पर ये सीट रही, तो क्या जनता का विकास नहीं हो पाया जो अब जनता बदलाव चाहती है? क्या ऐसा परिवर्तन है? समाजवादी पार्टी 1996 के बाद लगातार लोकसभा सांसद जीते हैं, कहीं भी उनकी पटिया आपको ढूंढने नहीं मिलेगी। भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर रहती है। स्कूल में गए 40% कमीशन ले लिया, निधि खा गए पूरी। सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा रहा सपा का खाली, और कुछ नहीं उन्होंने किया। पूरे जिला में आप देख लें, कहीं भी पटिया नहीं ढूंढने मिलेगी सांसद जी के, और सांसद जी क्या ढूंढने नहीं मिलते कभी भी। तो मतलब जब डिम्पल यादव चुनी गई तो क्या क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं आई? नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आती हैं, उसके बाद नहीं आती हैं। अखिलेश यादव का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है मैनपुरी सीट। क्या लग रहा है इस बार किला ध्वस्त होगा या फिर दोबारा से चुना जाएगा? किला आपकी बार गड्ढे में तब्दील हो जाएगा।
क्योंकि समाजवादी का शुरू से नारा रहा है खाली प्लॉट हमारा है। समाजवादी ने आज तक मैनपुरी में डिम्पल जी 1.5 साल हो गई, एक बार किसी की मरी मौत में कहीं भी आज तक नहीं आई और जनता बहुत रुष्ट है। अब की बार माननीय JB सिंह को हर पूरी ताकत से उन्हें विजयी बना के दिल्ली भेजा जाएगा। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि पूरी ताकत माननीय JB सिंह जी के लिए लगाएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। ये वादा है हम लोगों का और हर हालत में अखिलेश जी को यहाँ पराजित करके ही भेजेंगे। लेकिन जब ऐसा है तो फिर लगातार क्यों सब भारतीय जनता पार्टी हार रही है, क्यों समाजवादी पार्टी जीत रही है, जनता क्यों नहीं ज्यादा बदलाव चाहती? भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं आ रही, 80 आधार है और इस पे कोई नहीं और 400 पार है, कोई दुनिया में रोक नहीं सकता, ये क्लियर है। अब क्या मोदी सरकार पूरी 400 पार पे नारा, मोदी गारंटी पे सरकार बनेगी और कोई नहीं रुकता, 400 पार जाएगी। कोई अखिलेश जैसे 20 और लग जाए कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें आएंगी। कितनी आएंगी? 80 की 80 सीटें आएंगी पूरी। अखिलेश यादव अभी भी दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितना काम हुआ है वो सपा सरकार में हुआ है, भाजपा काम नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश में किसी भी वर्ग के लिए। पूरे उनके वादे सब ध्वस्त हो जाएंगे। योगी जी जो कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, आज माताएं बहनें हर रोड पे जाने के लिए सक्षम है, रात बिरात दिन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हर तरह से योगी और मोदी जी के लिए पूरे समर्पित है और पूरी ताकत लगाएंगे हम लोग, पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत। मतलब अखिलेश यादव की पत्नी यहाँ से आ रही है? पत्नी बिल्कुल, अरे अखिलेश वो कन्नौज आ रही है, फिरोजाबाद आ रही, तो मैनपुरी क्या चीज है, मैनपुरी हरा के भेजेंगे उनको। हर डिम्पल यादव हार जाएंगे, डिम्पल यादव आ रहेंगे यहाँ से और JB सिंह चुनाव जीतेंगे यहाँ पे, चुनाव जीतेंगे आपको? 100% जीतेंगे। अच्छा, मतलब को जो सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से क्या लग रहा है कि चुनाव जीत जाएंगे? 100% उन्होंने कुछ नहीं किया। माननीय मंत्री जी ने 2 साल के अंदर हर चौराहा आज उनके नाम से, हर महापुरुष के नाम से जाना जा रहा है। माँ 2 साल के अंदर मंत्री जी ने 2 साल में जो विकास करके दिखाया है वो जिंदगी में कोई अगले 3 बार मुख्यमंत्री 15 सालों में एक कोई काम मैनपुरी जनपद में नहीं किया जो माननीय JB सिंह ने 2 साल में करके दिखाया। और जब वो केंद्र में जाएंगे तो मैनपुरी की कायाकल्प बदल के रख दिखाएंगे वो। तो मैनपुरी में इससे पहले डिम्पल यादव रही, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद रहे, तो क्या विकास नहीं हुआ? आज तक वो कभी आई नहीं। किसी की मरी मौत में अपने यादव परिवार में नहीं आई तो दूसरे की तो बात छोड़ दो, किसी के यहाँ पता करके देख ले, किसी के यहाँ शादी ब्याह मरी मौत किसी में 13वीं तक में नहीं गई। ऐसे लोग, जनता बहुत समझदार है, ऐसे लोगों को बिल्कुल निष्कासित कर देगी अब की बार। और विकास की बात करूं मैनपुरी में तो कितना चेंजेस हुआ है, विकास हुआ है क्या? एक बार बताओ, आप सोचने वाली बात है, 3 बार मुख्यमंत्री जनपद से रहा हो, जिनका गृह जनपद माना जाता हो, आज तक एक मुख्यमंत्री का यहाँ कार्य काम बता दो आप, कौन सा उद्योग लगा दिया, कौन सा स्कूल बना दिया, क्या कर दिया उन्होंने, कौन सा मेडिकल बना दिया? यहाँ उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपना घर भरा और परिवारवाद पार्टी है। आज देख लो आप, आजमगढ़, बदायूं, कन्नौज, मैनपुरी, साली सब परिवार के, इसके अलावा दुनिया में आदम मतलब भर गए क्या? कोई है नहीं। साले लुटेरे हैं, लुटेरे थे और लुटेरे रहेंगे। इन्होंने कुछ नहीं, इन्हें अपने कार्यकाल में सिर्फ लूट के सिवा कोई काम नहीं किया। यहाँ जनता बुरी तरह से नकार रही है। अब की बार जनता बिल्कुल भी अखिलेश जी के साथ नहीं है, यादव भी साथ नहीं है, ऐसी स्थिति है इस समय। अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और आसान रहा नहीं है, कह रहे हैं कि इस बार फिर से फतेह जो है समाजवादी पार्टी की होगी। नहीं होगी। कारण क्या है नहीं होगी और होने से क्या अंतर कैसा लगता है? बहुत कारण है। जैसे बताइए लोगों को। समाजवादी पार्टी ये गुंडों की पार्टी है। भाजपा सरकार में आज अमन चैन जो है, रात में जो है बहु बेटियां वहीं निकल जाएं, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लूटपाट चोरी ये सब जो है डकैती सब बंद है। ये योगी जी मोदी जी की सरकार है और इस बार किला जो है ध्वस्त होने जा रहा है। किला ध्वस्त हो जाएगा क्या लग रहा है? आप जरा इधर आ जाइए, क्या लग रहा है इस बार किला ध्वस्त होगा या फिर दोबारा से डिम्पल यादव फिर से चुनाव जीतेंगी? डिम्पल यहाँ से हार के जाएंगी। डिम्पल हर बार जो निस्थित नेताजी जो बहन बेटियाँ जी यहाँ से रात में यहाँ निकलते थे तो छिंदरेबाजी कोई बात नहीं, छिंदरेबाजी करते थे, छेड़खानी करते थे, तो नेताजी ये कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है। तो बच्चों से गलती हो जाती क्यों हो जाती है? बच्चों से गलती मतलब करवाते हो तुम, तो करवाते तभी तो छिंदरेबाजी का तभी तो छिंदरेबाजी करवाते हो। और मकान में चोरी वोरी वगैरह अब सब बंद, हर जगह बंद हो चुकी है। और मैनपुरी का विकास बता रहे हैं, अभी बता रहे माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, हर चौराहे पे देख लीजिए, हर चौराहे पे महान मूर्तियों को उनके प्रतिमा लगी है। और रेलवे स्टेशन अपने मैनपुरी में अपने भाजपा सरकार से हो रहा है, डिम्पल जी यहाँ पर कुछ नहीं काम कर रहे। और अपने समाज के जो उनके जो ना जिताते थे यादव पार्टी के वोट, जो लोग उन्हें जिताते थे, जो उनके समर्थक हैं, उनके घर पे नहीं जाती वो, तो वो छोड़ो, उनके घर पे नहीं जाती वो, तो उनके घर पे ही नहीं जाती वो, तो उनके यहाँ पे मैनपुरी के सांसद जब उनके प्रभाववाद घर का जो समस्या
उनके खड़ा करते हैं तो उनका या फिर उनके घर से कोई जन्म ले मैनपुरी का कोई तब वो यहाँ पे करेंगे। जैसे और भी हैं यहाँ पे नेता यादव जी हैं यहाँ पर, उनको या उनके घर से कोई जन्म ले तब उनके नेता मिलेगा मैनपुरी का, बने यहाँ पे प्रभात उनको तो फिर चलता है। जनता बार बार क्यों समाजवादी पार्टी के सांसद को जिता रही है? जनता क्यों नहीं इस बार नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे दिल्ली जाएंगे, जीत कर यहाँ दिल्ली जाएंगे। और नेताजी के राम मंदिर की बात करें अयोध्या जी की, वहाँ पे हजारों भक्तों पे गोली चलवाई इन्होंने, नेताजी ने हजारों भक्तों पे। और एक बार नहीं कई बार वहाँ पे मारे गए। आज 500 साल बाद आज राम मंदिर पे अपना उद्घाटन हुआ और तारीख भी बताई, दवा बना दी। और अखिलेश यादव ने न्योता स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया हम नहीं आएंगे कि हम इनको जानते नहीं। कोई न्योता जैसे आपके यहाँ कार्ड आता है, कोई अगर आपके यहाँ कोई रिश्तेदार का कार्ड दे जाता है आपके यहाँ, जैसे आपके कोई रिश्तेदार का कोई अगर आज पड़ोस के यहाँ दे गए वो कार्ड दे गए, आप तो स्वीकार नहीं करेंगे। आपको आप कह देंगे जो हमारे यहाँ देना है उसे जानते नहीं है, क्या आप मना कर देंगे यहाँ पे? उनके वो उन्होंने क्या किया, अखिलेश यादव उन्होंने किया, अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि हमें इन्हें कुछ जानते नहीं, हमें उनके आएंगे नहीं। और मुख्तार अंसारी के यहाँ गए, वहाँ वो फूल चढ़ा रहे हैं जाके, वहाँ पे जा रहे हैं वो। तो क्या इससे सिनेरियो बन जाएगा मैनपुरी से समाजवादी पार्टी यानी डिंपल यादव हार जाएंगे ये सब चीजों देख के? और वो गड़ नहीं, गड्ढा हो गया अब वो। गढ़ मैनपुरी उनका अखिलेश यादव जी के गढ़ नहीं रहा है अब, नहीं गड्ढा हो गया। देख लीजिए लगातार अब तक जितना भी चुनाव हुआ है समाजवादी नहीं, इस बार बहुत चुनाव ठीक ठाक होगा, चुनाव बहुत देर होगा, बहुत टक्कर होगी अच्छी तरह से। और माननीय मंत्री जी अच्छे से यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे।